हेलो प्यारे साथियों, नमस्ते, वेलकम। आज हम फाइनली जो है इस चैप्टर का जो है हमारा लाइफ प्रोसेस, उसका जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, वो पढ़ने वाले हैं। वैसे ये लेक्चर लास्ट नहीं होने वाला है, इसके बाद भी हमें एक दो लेक्चर्स और लगेंगे ताकि हम पूरे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इस चैप्टर के वो कवर कर सकें। और हम इंश्योर करेंगे कि एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेना, टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन भी पूछ लेना, तो आप उसका अच्छे से कंफर्टेबली आंसर कर पाओगे। और साथ ही साथ में केवल यही चैप्टर नहीं, इसके बाद भी जो भी हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उन सब में हम इसी तरह से पढ़ने वाले हैं कि भैया साइंस में तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हमें लाने ही लाने हैं। सबको कोई भी है ना कसर नहीं छोड़ेंगे अपन अपनी तरफ से। तो अपना यहाँ पर टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो शुरू करते हैं अपन। वैसे अपनी बुक में जो है एक्सक्रीशन जो दे रखा है वो दोनों का सिस्टम दे रखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑन ह्यूमंस दे रखा है। थोड़ा सा एक पैराग्राफ प्लांट्स के बारे में बता रखा है कि प्लांट्स जो है वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो वो भी अपने को देखना है। लेकिन ऑब्वियस बात है, पहले इंटरेस्टिंग शुरू कर रहे हैं अपन ह्यूमंस से। तो इस तरह का एक डायग्राम जो है हमें हमारी बुक में दे रखा है, जिसमें हमें हमारी किडनी यहाँ दिखा रखी है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ एक पाइप्स वगैरह दिखा रखे हैं, और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा तक हमें कुछ दिखा रखा है। तो ऐसा एक डायग्राम भी हमसे एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें ड्रॉ करना आता हो, और उससे 3-4 मार्क्स भी हमें मिल सकते हैं, जैसा कि हमने हर सिस्टम का जो डायग्राम है बनाना लगभग सीखा है। तो देखो, हर बार की तरह है यहाँ पर भी वही है कि हम जब भी ऐसा कोई लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम जो भी हमारा सिस्टम है बॉडी में, उसका पहले तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, वो बनावट कैसी है उसकी, और फिर हम देखते हैं कि उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है या वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसका। तो अभी भी हम पहले वही करने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो हमारा पहला एम है वो है स्ट्रक्चर को समझना, प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्जाम में अगर हमसे कहे तो हम बना सकें और 2-3 मार्क्स जो है हमारे सिक्योर हो जाए। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। भाई एक्सक्रीशन क्या है? जैसे हमने हर चीज की डेफिनेशन तो देखी है, तो बहुत सिंपल है। देखो, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखना, समझने की कोशिश करना, हमारी बॉडी में क्या है, इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, मेटाबॉलिकल जो एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो चल रही हैं। मतलब क्या हो रहा है, बॉडी में एनर्जी बन रही है, फिर वो एनर्जी खर्च हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो इन सारे प्रोसेसेस के बीच में क्या होता है, तो कुछ ना वेस्ट बन जाते हैं, वो वेस्ट हमारे काम का नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ना अपने पसीना आता है बाहर, तो काफी सारा सॉल्ट भी बॉडी से बाहर आ जाता है। मैंने आपको बताया था, पसीना अगर आपने कभी टेस्ट किया हो तो खारा खारा लगता है। अब आप बोलोगे सर पसीना तो कौन टेस्ट करता है? अरे मतलब वैसे नहीं कह रहा मैं टेस्ट करने के लिए, मतलब कभी मान लो पसीना बह रहा हो ऐसे और करके उड़ाते हैं, तो कभी पता चल जाता है कि उसका टेस्ट है खारा सा है थोड़ा। तो वो जो सॉल्ट बाहर निकल रहा है या वो जो पसीने का जो पानी बाहर निकल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक्सक्रीशन, मतलब एक्स्ट्रा कुछ है तो बॉडी उसको बाहर निकाल रही है। तो क्या है, वो स्किन पर स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनमें से बाहर निकल रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो बाहर गैस भी तो निकालते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ में और भी गैसें जो फालतू के अंदर चली जाती होंगी वो भी बाहर आ जाती हैं जो काम की नहीं है। साथ ही साथ में कभी कभी हम और भी कहीं से गैसेस भी तो निकालते हैं। खैर उसको यहाँ नहीं ले रहे, उसको छोड़ो, अभी यहाँ आ जाओ। तो उसके अलावा और भी अगर हम देखें तो वाटर का अमाउंट अगर एक्सेस है बॉडी में तो वो बाहर निकल रहा है। या बॉडी में क्या होता है, कुछ एक है ना नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, मतलब नाइट्रोजन उनमें होता है, अभी देखेंगे अपन आगे कौन से वेस्ट हैं ऐसे। तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। देखना, चलो समझना, कुछ एक चीजें तो ऐसी हैं हमारी बॉडी में जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसको तो बाहर निकालना ही निकालना है। लेकिन चलो मान लो पानी की बात हो रही है, अगर पानी एक्सेस अमाउंट में बॉडी में है तो पानी नुकसान तो क्या पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसे हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, जहर नहीं है पानी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पानी को भी ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते भाई। अगर एक्सेस अमाउंट में है कोई चीज तो उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? तो कोई भी चीज अगर इकट्ठी हो जाएगी ना तो वो क्लॉगिंग करने लग जाएगी, क्लॉटिंग करने लगेगी, गड़बड़ कर देगी बॉडी में, है ना, जाम कर देगी बॉडी के सिस्टम्स को। तो इसीलिए एक्सक्रीशन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी लाइफ प्रोसेसेस में से एक है, इसके बिना अपन नहीं रह सकते। तो अब यहां पर समझ लिया अपन ने कि डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन, रिमूवल है जो कैसे वेस्ट है, हार्मफुल वेस्ट है उनका बॉडी से, या जो इकट्ठे हो रहे हैं उनका बॉडी से रिमूवल ही क्या है, एक्सक्रीशन है। इसके बाद क्या है हमारे पास में, देखो
मैनी वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अलग अलग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें बहुत सारे वेस्ट जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। फिर हम कह रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है। जैसे हम है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे गैसियस जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो रेस्पिरेशन में नाक से ही अपन बाहर निकाल देते हैं, उसके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। या जैसे स्वेट ग्लैंड्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। या बॉडी में अगर और भी कुछ ऐसा छोटा मोटा है तो उसके बारे में भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग केवल और केवल हमारी किडनी से रिलेटेड जो टॉयलेट करते हैं हम लोग, तो वो टॉयलेट कैसे बन रहा है, ठीक है, और वो क्या उसका स्ट्रक्चर है सिस्टम का, ये हमें आज के लेक्चर में समझना है। तो क्या क्या है देखो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। पहली चीज है पेयर ऑफ किडनीज, देख रहे हो यहाँ पर, ये रहा पेयर ऑफ किडनीज, एक किडनी इधर है एक किडनी इधर है। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ किडनी जो है ना कहाँ होती है, तो किडनी होती है डोर्सल वॉल के पास में। तो पेट में ना ये पूरा अपने बॉडी में अलग अलग कैविटीज में डिवाइड कर रखा है इसको। चेस्ट वाले को अपन ने देखा था थोरेसिक कैविटी बोलते हैं या चेस्ट कैविटी बोलते हैं इधर वाले को। इधर जो नीचे वाला है, इधर ये बेली जो निकल रहा है, टमी जो निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डमन। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी या एब्डमन, या जिसको हम लोग बेली भी ऐसे बाहर से लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं। फिर इधर पीछे से अगर देखें तो किडनी कहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ। किडनी इधर होती है, इधर। ये देखो ये यहाँ पर हमारी क्या है, ये वाली बोन जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है इधर, तो ये स्पाइनल कॉर्ड वाली जो वॉल है इसको कह रहा है डोर्सल वॉल। तो डोर्सल वॉल में किडनी स्पाइनल कॉर्ड के एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है। और कहाँ होती है? जहाँ रिबकेज हमारा खत्म हो रहा है ना, ये रिबकेज यहाँ जहाँ खत्म हो रहा है, तो किडनी थोड़ी सी रिबकेज के अंदर होती है और थोड़ी बाहर होती है। तो लगभग इस पोजीशन पे पीछे की तरफ होती है किडनी। क्यों? आगे की तरफ तो हमने देखा था इधर स्टमक है, इधर लिवर है, इधर पेनक्रियास है, इधर गॉल ब्लैडर, तो काफी सारी चीजें भरी हुई है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ऊपर डायफ्राम भी है। तो किडनी इसलिए कहां पर है? पीछे, आगे नहीं है, पीछे। तो अब पेयर ऑफ किडनीज, एक जोड़ा है किडनी का, एक इधर है एक इधर है। क्लियर हुई आपको वाली बात? फिर उसके बाद क्या है देखो हमारे पास में लिखा है हमने, अब पेयर ऑफ यूरेटर्स। पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर क्या होता है? किडनी से जो टॉयलेट बनता है उस पाइप को ले जा, मतलब उस टॉयलेट को ले जाने वाला जो पाइप है वो यूरेटर कहलाता है। तो पेयर है यूरेटर का भी, एक राइट वाली किडनी में से टॉयलेट को ले जाता है आगे और एक लेफ्ट वाली किडनी में से टॉयलेट को ले जाता है आगे। वेरी सिंपल, बनाएंगे अभी तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका, वापस यहीं की इसी क्लास में पक्का कर देंगे सब कुछ, ठीक है। फिर कह रहे हैं हमारे पास में है एक यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर, ब्लेडर मतलब थैला, थैली। तो एक छोटी सी है ना थैली है हमारे पास में, जिसमें टॉयलेट जो है या यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप ये वाला, ये ना पियर शेप का होता है। पियर मतलब वो खाते ना अपन नाशपाती, तो उसके शेप जैसा दिखने में होता है। तो इसमें टॉयलेट इकट्ठा होता है। अच्छा ये कहाँ होता है बताओ, चलो बताओ। ये आप ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे। एक्सपेरिमेंट तो क्या है, छोटा सा ऐसा फील किया ही होगा आपने। पानी पी लो खूब सारा, 2 बोतल पानी पी लो आप। वैसे पानी तो डेली ज्यादा ही पीना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4-5 लीटर पानी तो आपको रोज पीना चाहिए। तो पानी पी लो बहुत सारा, और फिर है ना यूरिन को रोक लो, मतलब टॉयलेट करने जाओ मत, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कहीं पर तुम ना घर खराब कर दो, मम्मी डांटने लग जाए। बचपन में तो किया ही है खैर हम सब ने। तो ये जहाँ पर हम लोग, हमारा यहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा आपको, ऐसे बेल्ट बांधते हैं ना इधर, जहाँ पर हम लोग जीन्स, आजकल तो लो वेस्ट जीन्स होती हैं, उसका नहीं कह रहा मैं, इन जनरल नॉर्मल कह रहा हूँ मैं। तो हमारे नेवल के नीचे जहां पर हम लोग बेल्ट बांधते हैं, उधर अंदर की तरफ होता है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो जब आप बहुत ज्यादा टॉयलेट इकट्ठा हो जाता है ना इसमें यूरिन, तो ये फूल जाता है। और हमें ऐसे यहाँ जब इसको दबा के देखेंगे ना हम, उस वक्त जब अगर हम टॉयलेट नहीं करने जा रहे, तो ये महसूस होगा हमें कि हाँ यार यहाँ पर है, ये इसमें पानी भरा हुआ है, टॉयलेट भरा हुआ है। फिर हम यूरिन करते हैं तो वो वापस से ठीक हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, तो फिर हमें फील नहीं होता। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। और एक चीज है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ऐसा पाइप है जिससे हम लोग फाइनली क्या करते हैं, यूरिन को हमारी बॉडी में से, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ सिस्टम कैसा है क्या है? तो चलो अपन एक काम करते हैं ना, अब इसको ड्राइंग करने का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमारी बुक में बोलता ही है, एग्जाम में भी हमें बोलता ही है। तो पेपर, पेन, पेंसिल, रबड़ जो भी है, एक प्लेन पेपर ले लो, मेरे साथ साथ बनाना शुरू करो। तो देखो सबसे पहले हमें किडनी बनानी है हमारी। तो एक किडनी आप बनाओ ऐसे,
किडनी जो है इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप, बीन आता है ना, सेम फली आपने खाई होगी, देखेंगे खैर अभी अपन आगे। एक किडनी ऐसे बनाओ और एक किडनी जो है ऐसे बनाओ। अब आप बोलोगे कि सर आपकी ड्राइंग कमजोर हो गई है, एक किडनी आपने ऊपर बनाई है और एक किडनी आपने नीचे बनाई है। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जानबूझ करके ऐसा बनाया गया है, आप भी ऐसा ही बनाओ। अभी कारण भी आप लोग को बताते हैं। फिर इसके बाद हमें ना पाइप बनाने हैं। अच्छा, तो पाइप कितने बनाने हैं, 2 पाइप हमें बनाने हैं, और वो पाइप हम अलग अलग कलर से बनाएंगे। तो एक पाइप हमें बनाना है इस तरफ, ठीक है, और एक और पाइप हमें बनाना है इसके पास में। वैसे ये बहुत ज्यादा पास में होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा खसका देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें बनाने हैं दोनों पाइप। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पाइप्स को दोनों किडनीज से जोड़ करके दिखाना है। तो मैंने तो क्या किया कि मार्कर को मोटा करके टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बार में बना दिया। आप 2 लाइनें खींचना हर ट्यूब के लिए, फिर उसमें चाहे तो कलर आप कर देना। तो अभी देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लो इससे मैंने यहाँ पर किडनी को जोड़ दिया, एक किडनी को, और सेम फिर इसी से हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरी किडनी को भी जोड़ दिया। अब हम साथ ही साथ में क्या करेंगे, ब्लू वाले पाइप को भी जो है किडनी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो चलो, इसको मान लो यहां जोड़ दिया, और सिमिलरली इसको भी हम लोग ने यहां जोड़ दिया, ठीक है। और अब हमें 2 पाइप और बनाने हैं, और बहुत सिंपल पाइप है। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, नीचे से थोड़ा सा इसे मैं मिटा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं ग्रीन कलर ले रहा हूं, और ग्रीन कलर से हम लोग 2 पाइप और बना रहे हैं कुछ इस तरह से। और सिमिलरली एक पाइप और हमें यहां से बनाना है। अब यहां पर हमें, मैं येलो कलर से बना देता हूं, एक और ऑर्गन बनाना है कुछ इस तरह से। और इसके अंदर थोड़ा सा डिजाइन करनी है, और डिजाइन करने में तो हम लोग, पता है आपको, एक्सपर्ट हैं। इस तरह से तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बनकर के तैयार है। इसमें अगर हम बनाना चाहें ना, तो जैसा कि हमारी बुक में वो ऐसे टांग बना रखा है, तो उसको भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ, नहीं बनाएंगे तो, क्योंकि वो चलता है। तो अब क्या क्या है देखो, चलो लेबलिंग करते हैं अपन। सबसे पहले ये है हमारे पास में राइट किडनी, ऐसे सो जाना है खुद ही पेज पर, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये राइट किडनी है हमारी, और उसी तरह से वहां पर है लेफ्ट किडनी। अब आप अभी भी सोच रहे होगे कि सर आपने बताया नहीं कि राइट किडनी नीचे क्यों है और लेफ्ट किडनी ऊपर क्यों है। तो बेटा इसका रीजन देखो ये है कि हमारे, आपको याद हो हमने जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था, तो हमारे राइट साइड में इधर जो है बहुत बड़ा एक ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिवर। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारी बॉडी का, तो वो लिवर होता है ना ऊपर। तो उसको जगह देने के लिए फिर थोड़ा जो हमारा राइट किडनी है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ऐसे समझ सकते हो उसको, राइट किडनी लेफ्ट किडनी। फिर उसके बाद हम इन पाइप्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बनाया है हमने। तो देखो बहुत ही बेसिक है कि ये वाला जो पाइप है, जो रेड वाला हमने बनाया है, ये ब्लड को ला रहा है। कौन से ब्लड को ला रहा है, जिस ब्लड में वेस्ट मटेरियल है। अच्छा, कौन सा वेस्ट मटेरियल है, ज़्यादा पानी हो गया, या मान लो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, जो कि यूरिया है या यूरिक एसिड है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं, जो हमें बाहर निकालना है हमारी बॉडी से, तो ये उस खून को ला रहा है यहाँ पर। कहाँ ला रहा है, किडनी में। तो किडनी उसको फिल्टर करने का काम करेगी, तो ये यहाँ भी ले जाएगा उसी ब्लड को, और सिमिलरली ये जो ब्लड है ये यहाँ भी जाएगा, और बाकी कहीं पर भी जा रहा है अपनी बॉडी में, बाकी ब्लड जो है बाकी पार्ट्स में जा रहा है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो मैं एरोज ऐसे बना रहा हूँ, ये वाले एरोज आप बली मत बनाना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला जो पाइप है हमारे पास में, इसको हम लोग ऑर्टा बोल सकते हैं। ऑर्टा हमने पढ़ा था, जो हमारे हार्ट से ब्लड को बाकी बॉडी में लेकर के जाने वाला मेन पाइप है, उसको हम लोग ऑर्टा बोलते हैं। आर्टरी है बेसिकली ये एक। फिर इसके बाद देखो कि ये ब्लड कहाँ चला गया, किडनीज में चला गया। अब किडनीज में
फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए, खून को साफ करने के लिए, कचरा अलग करने के लिए उसमें से, है ना, कुछ एक चीज होती है बहुत खास जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो काम अब वो अंदर का काम कौन करेगा? नेफ्रॉन। लेकिन नेफ्रॉन क्या करेगा, कैसे करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये अभी जानो कि इसके अंदर नेफ्रॉन है जो ये काम करता है, और आप ये समझो कि वो खून को क्या करता है, खून को अलग कर देता है, टॉयलेट को उसमें से, यूरिन को उसमें से अलग कर देता है, दोनों चीजें सेपरेट कर देता है। क्लियर हुई आपको वाली बात? चलो तो देखो, तो अब उसके बाद क्या है हमारे पास में कि क्या होगा, अब जो है यूरिन जो है वो अलग हो जाएगा, और यूरिन जो है हमारा वो आगे जाएगा इधर की तरफ। लेकिन जो खून है, अब वो खून में से क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम कर रहे हैं, उनको भी काम करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड कैसा आया था? रेड वाला, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। अब वो अंदर उन्होंने काम किया, ब्लड में से कचरा तो निकाल दिया, लेकिन ब्लड में बाय डिफॉल्ट अब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी, और वो तो करनी पड़ी ना, मजबूरी थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई, और अब खून कैसा हो गया हमारे पास में? डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो वो जो ब्लड है वो यहां से जा रहा है वापस, ठीक है, यहां से आ रहा है वापस। अच्छा, ये कहां जाएगा ब्लड बताओ? ये जाएगा ब्लड हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ जाएगा। ये CO2 वाला ब्लड है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है उस तरफ। तो ये लाने वाली ऑर्टा है अगर, तो वापस ले जाने वाला पाइप कौन सा होगा? चलो आप ही बताओ मेरे को। इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर वेना कावा। वेना कावा क्या है? वेना कावा एक वीन है, एक बड़ी वीन है, जो छोटी छोटी वीन्स जो उसके पास में आ रही हैं उनसे वो ब्लड को कलेक्ट कर लेती है और वापस हार्ट की तरफ ले जाती है। और वेना कावा में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सा वाला ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत? होप कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे क्या हो रहा है कि अगर आप मान लो कि यूरिन जो है वो हमारा ये ग्रीन कलर का ही है, तो यहां से जो यूरिन है ये चल करके जो टॉयलेट बना है अंदर, वो चल करके यहाँ आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इसको मिटाई देता हूँ, इन एरोज की मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो दोनों हमारे पास में पाइप हैं, देखना, ये वाला पाइप और ये वाला पाइप है, इनको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्लियर हुई? एक पेयर है हमारी बॉडी में यूरेटर का, तो ये यूरेटर। फिर ये टॉयलेट जो बना, ये उस टॉयलेट को कहां पर लेकर के जा रहे हैं? अगला जो स्ट्रक्चर हमें स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है, इसका नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और फाइनली अब इसमें टॉयलेट इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, एक थैली है, मैंने आपको बताया था। और फाइनली क्या होता है कि इस यूरिनरी ब्लैडर के आगे भी एक पाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कौन सा वाला पाइप है, ये इतना सा पाइप आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। एक होमवर्क है आपके लिए, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं आपको, खुद से ढूंढना है वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगा अगर आपको नहीं मिलेगा तो। ये जो यूरेथ्रा है ना, इसकी लेंथ मेल्स में अलग होती है, जो मेल हैं मतलब जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, आदमी हैं, उनमें अलग है, और जो फीमेल्स हैं उनमें अलग होती है। क्यों? इसका रीजन क्या है ये हमें वैसे तो 8th चैप्टर में जानने को मिलेगा, लेकिन ये यूरेथ्रा की लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि मेल्स में क्या होता है? पीनस होता है, फीमेल्स में पीनस नहीं होता है, तो मेल्स में इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। अच्छा, आपको ये पता करना है कि कितनी ज्यादा होती है और फीमेल्स में इसकी लेंथ कितनी होती है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, किसका? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी मेरे से होती हो तो प्लीज माइंड मत करना, उनको आप अपने आप से करेक्ट कर लेना, क्योंकि काफी बार वीडियो में चलते चलते लिख देते हैं ना, तो फिर पता नहीं चलता। जब वीडियो बन जाता है पूरा तो पता चलता है अरे ये तो स्पेलिंग गलत हो गई, अब वो पूरा वीडियो वापस नहीं बन सकता उस स्पेलिंग को सही करने के लिए। तो आप लोग प्लीज है ना स्पेलिंग्स को थोड़ा सा अपने एंड पर चेक कर लिया करो। अब अपन चलते हैं वापस से अपना जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं उस पर कंटिन्यू करते हैं उसको, और यहाँ देखते हैं कि क्या क्या लिखा है अपन ने। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सबसे पहली चीज देखो, किडनी के बारे में ही बात हो रही है। तो इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन ये रही जो जिसके अंदर हमारी स्पाइन कॉर्ड है, इसको बैकबोन बोल रहे हैं। तो ये बैकबोन के ईदर साइड पे एक एक है लोकेटेड, और कह रहे हैं ये बीन शेप ऑर्गन है। बीन ये खाया है, सेमफली, सेमफली मिलती है ना हमारे यहाँ पे, मस्त
मस्त सब्जी वब्जी बनती है। तो आपने देखा होगा बीन जो है इसका शेप कैसा होता है, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा शेप होता है और यहाँ पर कुछ ऐसा बना रहता है। तो ये बीन जैसा ही है किडनी का शेप। फिर साइज तो मैंने आपको बताया नहीं, हाँ साइज नहीं बताया यार मैंने आपको किडनी का, तो मैं बताता हूँ चलो किडनी का साइज आपको। हमारी बॉडी में किडनी कितनी बड़ी है, चलो देखो ध्यान से देखो। तो अगर मान लो ये किडनी है मान लो, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर्स। अडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक जैसे अपनी एज का कोई अगर है, मेरे एज का कोई अगर इंसान है अडल्ट है तो उसमें इतना 10 सेंटीमीटर। फिर अगर उसकी मैं विड्थ की बात करूँ, मतलब ऐसे ऐसे कितना है, तो वो है हमारे पास में लगभग 5 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर है, मैं 5 लिख रहा हूँ अभी। फिर उसके बाद में थिकनेस की अगर बात करें, मोटाई की अगर बात करें तो कितनी मोटी है, मोटाई मैं यहाँ तो कैसे दिखाऊँ आपको, तो मोटाई ऐसे कर लेते हैं, लगभग होती है 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं आपको बहुत प्रिसाइजली बताऊं किडनी कितनी बड़ी है, तो 10 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है अपनी स्केल पे, 5 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है, और मोटाई की बात करें तो इतनी सी किडनी होती है। अच्छा मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि इसके अंदर पता है कितने नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे उसको। तो एक किडनी में देयर आर अराउंड 10 लाख नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर ओवर देयर। तो मतलब दिमाग खराब हो जाता है ये किसने बनाई है बॉडी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्या, समझ रहे हो आप इस बात को। तो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी या ह्यूमन साइंस, या अगर हम किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को अगर पढ़ रहे हैं तो। फिर आगे देखो क्या है, द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन विच इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। पहले भी अपन ने देखा कि किडनी में नेफ्रॉन है जो फंक्शनल यूनिट है, जो सारा काम कर रहा है टॉयलेट बनाने का। यही हमारे को जो है बाद में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से वो नेफ्रॉन जो है टॉयलेट बना रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ना, ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, यहाँ पर एक छोटी सी चीज है कि ना काफी लोगों को स्टोन प्रॉब्लम होती है। तो स्टोन प्रॉब्लम में पेट में दर्द होता है, तो पता कैसे करें कि जो पेन हो रहा है वो स्टोन प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो डॉक्टर्स भी पता है क्या पूछते हैं जब उनके पास जाते हैं, तो कहते हैं यहाँ हुआ था क्या दर्द, इधर हाथ लगाते हैं, वो इधर हाथ नहीं लगाते। क्यों, द रीजन इज किडनी यहाँ होती है, स्टोन अगर किडनी में है तो यहाँ से पेन होना शुरू हुआ होगा, और वो पूरा होते होते ये पूरा जो एरिया है पेन करने लग जाता है, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये इसलिए यहाँ से किडनी का स्टोन का पेन वो लोग पूछते हैं। इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं, चलो देखो। फिर है हमारे पास में नेक्स्ट यूरेटर के बारे में देख रहे हैं। यूरेटर क्या है, द डक्ट बाय विच यूरिन पासेस फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। ये एक ऐसी डक्ट है, ऐसा पाइप है जो क्या करता है, यूरिन को, जो टॉयलेट बना है उसको किडनी से कहां पर लेकर के चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास में लेकर के चला जाता है। ये वाला जो डक्ट है, यूरेटर्स आर यूजुअली 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। क्यों, क्योंकि किडनी थोड़ा यहाँ पीछे है, फिर यहाँ से ये पाइप ऐसे घूम करके यहाँ आता है आगे की तरफ हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे, जहां पर अपन बेल्ट बांधते हैं। तो इसीलिए 25 से 30 सेंटीमीटर तो लंबा हो गया, 3 से 4 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। डायमीटर काफी कम है, आप इस बात को देख पा रहे हो। एक इंटरेस्टिंग चीज आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, मेरे मन में बहुत क्वेश्चन आते थे। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक मान लो किडनी से यूरेटर निकल करके यूं आ रहा है, और यहाँ पर भी ये दूसरी किडनी से निकल करके यूरेटर यूं आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये घूम करके क्यों आ रहा है, सीधा क्यों नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। तो इसका एक लॉजिकल रीजन ये होता है कि जो यूरेटर होता है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जिसमें टॉयलेट इकट्ठा होता है हमारा, ये उस पर है ना एक सर्टेन एंगल में एंटर करती है, एंगल पर एंटर करती है इस तरह से कि जो यूरिन है वो वापस पीछे ना आ पाए, वापस उस पाइप में ना जा पाए। ऐसा कुछ एक रीजन हम लोग देख सकते हैं। बाकी तो आप लोग, मुझे पता है बड़े होकर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बनोगे, ठीक है, तो फिर आप लोग मेरे को बताना आगे देखो यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर मैंने आपको बोला था पियर के शेप का होता है, पियर ऐसा नाशपाती के शेप का। कैसे, इसको अगर आप उल्टा रख के देखोगे ना नाशपाती को, तो ये ऐसा आपको दिखाई देगा इसमें, तो इसीलिए पियर शेप का उसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या है, इट इज अ हॉलो इलास्टिक ऑर्गन। क्या है ये, एक हॉलो खोखला इलास्टिक ऑर्गन है दैट फंक्शंस एज द बॉडीज यूरिन स्टोरेज टैंक, जिसमें टॉयलेट जो है बॉडी का वो स्टोरेज टैंक में, इस मतलब ये कैसे एक्ट कर रहा है, स्टोरेज टैंक की तरह इसमें टॉयलेट इकट्ठा हो जाता है। अ हेल्दी ह्यूमन ब्लैडर कैन होल्ड बिटवीन 400 to
500 मिलीलीटर्स ऑफ यूरिन। वैसे ये नंबर मैंने ना वेरी करते हुए देखा है बहुत ज़्यादा। जो ब्लेडर है, ह्यूमन ब्लेडर, वो आराम से, यूरिनरी ब्लेडर इतना टॉयलेट स्टोर कर लेता है, बल्कि मैक्सिमम अगर उसकी कैपेसिटी देखें तो अराउंड 800 मिलीलीटर तक होती है। मतलब 400 मिलीलीटर होते ही तो हमें फील होता है कि यार टॉयलेट करने जाना है हमको। समझ रहे हो आप इस बात को? लेकिन मैक्सिमम थोड़ी ज़्यादा है कैपेसिटी, इतना उसमें यूरिन स्टोर किया जा सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास में यहाँ पर यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं। तो डक्ट दैट ट्रांसमिट्स यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। जब यूरिनेशन करते हैं, टॉयलेट करते हैं हम लोग, तो यूरिनेशन मतलब टॉयलेट को बोलते हैं, इसका एक और नाम भी होता है, वो आप देख लेना ढूंढना चाहो तो। बाकी कह रहे हैं कि ये वो पाइप है जिससे फाइनली जो यूरिन है हमारा, वो हमारी बॉडी से बाहर के एनवायरनमेंट में हम लोग जो एक्सक्रीशन है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अब आज के लेक्चर में रखते हैं अपन इतना सा है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको और दूंगा, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले कर लेना है। होमवर्क क्या होमवर्क है, ध्यान से देखो। एक तो मैं दे चुका हूँ पहले ही आपको, यूरेथ्रा कितना लंबा है, कितना छोटा है, मेल्स में फीमेल्स में, वो देखना है आपको। दूसरा जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो यहाँ पर है कि हमने आज पढ़ा एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इस एक्सक्रीशन में हमने कहीं पर भी पखाना की बात नहीं की। पखाना मतलब मतलब क्या, 2 नंबर, मतलब समझ गए कि मैं गो टू। वैसे तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्रेशन अप होने जाते हैं और ऐसे बोलते तो मम्मी, छोटा बच्चा तो पॉटी आ रही है तो हम लोग इसको उर्दू में हम लोग पॉटी को पखाना बोलते हैं। तो उसकी बात नहीं की हमने यहाँ पर, ऐसा क्यों? तो क्या वो एक्सक्रीशन में आता है कि नहीं आता? मतलब आता है तो हमें क्यों नहीं पढ़ाया, या नहीं आता, या वो कुछ और ही प्रोसेस चल रहा है? तो ये क्यों है ना, एक्सक्रीशन में हमने पखाना की बात क्यों नहीं की, ये आपको जो है होमवर्क में चेक करना है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी टेलिंग यू दिस। तो ओके, थैंक यू सो मच, है ना। अच्छे से पढ़ो आप सब लोग। कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं तो उनको जरूर से हम तक पहुंचाओ, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि उन डाउट्स के, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनके आंसर्स आप तक, रिप्लाईज आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।